मुंह पर खून पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। 5 दिनों में 3 लोगों को बनाया अपना शिकार। उदयपुर में खौफ का आतंक बन चुका आदमखोर तेंदुआ अब पिंजरे के अंदर है, जिसके बाद लोग अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि तेंदुआ वहीं कैद हुआ जहां उसने वृद्ध महिला पर हमला किया था। पिछले कई दिनों से कई प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन तेंदुआ दिखा तक नहीं था। अब सवाल ये भी है कि आखिर वन विभाग ने ऐसा क्या किया कि आदमखोर तेंदुआ खुद पिंजरे में आ गया। तेंदुआ के एक के बाद एक हमले करने के बाद शनिवार से वन विभाग की टीम एक्टिव मोड पर आ गई थी। तेंदुए को ढूंढने के लिए आर्मी की टीम भी बुलाई गई। पिंजरे लगाए गए लेकिन कैद नहीं हुआ, ट्रैप लगाए गए लेकिन कैप्चर नहीं हुआ। आर्मी ने अपने ड्रोन से कई बार जंगल में तेंदुए की तलाश की, लेकिन तेंदुआ दूर दूर तक नहीं नजर आया। लगातार प्रयास करने के बाद तेंदुआ की मूवमेंट तो सामने आ रही थी, लेकिन तेंदुआ विभाग को नहीं दिख रहा था। इसके बाद विभाग ने सोमवार को एक ट्रिक अपनाई और मंगलवार को तेंदुआ खुद पिंजरे में कैद हो गया। अब जानते हैं कि वो तकनीक जिससे पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। इसके लिए एक देसी मगर वैज्ञानिक तकनीक अपनाई गई। वन विभाग की टीम ने सोमवार को जितने भी पिंजरे लगाए थे वहां पर मछली के पानी का छिड़काव किया, यानी मछलियों को धोने के बाद जो पानी होता है उसे लाया गया और पिंजरे के आसपास उस पानी का छिड़काव किया गया। अधिकारियों का कहना है कि मछली के पानी की दुर्गंध काफी दूर तक जाती है और तेंदुआ को मछलियां पसंद है, जिसके वजह से वह अट्रैक्ट होता है और वन विभाग की ये ट्रिक काम आ गई। हुआ भी वो जो वन विभाग तेंदुए से चाहते थे। आसपास टेरिटरी में घूमने वाले 2 तेंदुए मछली के पानी की दुर्गंध से आकर्षित हुए और पिंजरे में बंधी बकरी का शिकार करने के लिए लालच में कैद हो गए। वन विभाग के CCF सुनील छिद्री का कहना है कि 2 में से एक तेंदुआ वही है जो इंसानों पर हमला कर रहा था, क्योंकि एक तेंदुआ काफी बूढ़ा है जिसके शिकार करने वाले दांत टूट गए हैं। ऐसे स्टेज में तेंदुआ आसान शिकार तलाशता है और इंसान सबसे आसान शिकार होता है। अब उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तेंदुआ का ट्रैप करने की जो बैकग्राउंड है आपको पता ही है कि 3 ह्यूमन डेथ हुए थे। इसके अलावा 2 जगह जानवर की भी शिकार हुई थी। तो इस संबंध में लगभग 70-80 लोगों का 5-6 टीम जो है यहाँ पे लगातार काम करती रही। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, आर्मी का और स्थानीय लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिला और जिससे क्या है विभाग इनको ट्रैप करने में सक्सेसफुल रही है। सर, सवाल है कि ये वही तेंदुआ है या फिर दूसरा है? या जी, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि वही तेंदुआ है, क्योंकि एक तो इसका एज काफ़ी हुआ है, इसका एक का बिल्कुल कैनाइन टीथ नहीं है। जब इस फेज़ में कोई जानवर आता है उस समय में वो हमेशा यही प्रयास करता है कि जो भी सॉफ्ट प्रे होता है, टारगेट जैसा ह्यूमन एक तरीके से उसके लिए बहुत सॉफ्ट प्रे है, तो उस जो वो डेथ हुई है ना वो उसी के वजह से हुई है। और अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर इसको? आगे हम इसको सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो अपना रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पे इनको शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ जो भी विशेषज्ञ टीम है उनके द्वारा इन पैंथर की एग्जामिनेशन किया जाएगा। दूसरा वाला पैंथर, उसकी क्या स्थिति है सर? दूसरा वाला पैंथर तो वो हेल्दी पैंथर है, उसका कैनाइन टूथ्स भी है, परंतु जो एनिमल का शिकार हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोगों का ये आशंका है कि ये उसकी वजह से यहाँ पे हुई है, क्योंकि जिस जगह पे डेथ हुई है, जिस जगह पे अटैक हुई है, उसी जगह से इनको कैप्चर किया गया है।